पंडित जी क्या बोलते इसको? हमारी तो धक गई या चल गई, क्या बोलते इसको एक अच्छा, निभ गई, ये भी शब्द है। हमारी तो निभ गई, अब आप तुम्हारी तुम जानो। बस ऐसी थोड़ी सी छूट मिली तो श्रावकों ने चालू कर दिया कि भाई ठीक है। भाव समझना आप, पद्धतियां तो वे ही उचित हैं जो वर्षों वर्षों से वैज्ञानिक रीति रिवाजों से बनी हुई थी। फिर भी युगानुरूप कुछ परिवर्तन हो तो वो ऐसे हों कुछ सिद्धांतों पर वार ना करते हों, सिद्धांतों को खत्म ना करते हों। तो हमारे पुरखों ने हमेशा से इस बात पर ध्यान रखा, इसलिए आज हम ना सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ना लाल कपड़े पहनते हैं, ना पीले कपड़े पहनते हैं, ना श्वेतांबर हैं, ना रक्तांबर हैं, ना पीतांबर हैं, हम आज भी दिगंबर हैं। ये सिद्धांतों की सुरक्षा की बात है। तो भाई युगानुरूप परिवर्तन वैसा और उतना हो सकता है जिसमें सिद्धांतों का घात ना हो। सिद्धांतों का घात हो वो परिवर्तन कदापि स्वीकार नहीं है। पूजा पद्धतियों को लेकर के भी हमारी यही सोच है, जिसमें सिद्धांतों का घात ना हो, त्रसों का पंचेंद्रियों का घात ना हो, वहां तक कि आपकी पूजा पद्धतियां स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अति होने लग जाए, मनमानी होने लग जाए, आज हमारे सामने यहाँ पर वयण सारू का 15 नंबर का वचन है। कली जुगो कलुस्से ही सच्छ भावे ही सज्जुगो नव जुगो न बीणे हिम भावे हिम बट्ट दो जुगो। कोई कहता है कि कलयुग है, सब कुछ खराब ही खराब होने वाला है। बोले कि आदिनाथ और महावीर स्वामी के समय में तो सतयुग था, सतयुग में सब अच्छा अच्छा होता है, और ये तो कलयुग है, कलयुग खराब युग है, सब कुछ खराब खराब होना है। कोई कहता है कि नवयुग है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि कली जुगो कलुष्य हिम, यदि आपके कलुष भाव हैं तो कलयुग है। स्वच्छ भावे सज्जुगो, यदि आपके स्वच्छ भाव हैं तो सतयुग है, और यदि आपके नवीन नवीन भाव हैं तो नवयुग है। इसलिए बोले काल से काल परिवर्तन नहीं होता, आपके भावों पर काल परिवर्तन निर्भर करता है। सतयुग में राम के जमाने में भी मारीची और रावण जैसे, कृष्ण के त्रेता में भी है, राम का त्रेता, आदिनाथ का सतयुग, राम का त्रेता, कृष्ण का द्वापर, और कलयुग ये आपका पंडित जी का, अपन का सबका। ये कौन सा युग है? वैदिक संस्कृति में युगों को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले सतयुग, सतयुग माने सती सावित्री का युग, आदिनाथ जैसे प्रबुद्ध और आचारनिष्ठ लोगों का युग। यद मान लो 22वें, क्या बोलेंगे, 19वें तीर्थंकर, 18वें तीर्थंकर के काल तक, तो उन्होंने माना कि सतयुग। फिर त्रेता युग, त्रेता युग में हुए राम, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया, मंथरा जैसे लोग। फिर भी रावण जैसे लोगों के बीच में विभीषण, देखिए रावण के राज्य में रहा विभीषण और कभी बिगड़ा नहीं, राम के राज्य में रही मंथरा और कभी। किशनगढ़ में भी ऐसे लोग हैं क्या? नहीं है ना? कैसे?
सुधरे ही सुधरे हैं। सौभाग्य है इस भूमि का, या जिस भूमि का जहाँ दिगंबर तपस्वियों का आभा मंडल हमेशा आता रहता है, वहाँ जहाँ मुनिराज का हमेशा आता है पीछे का मंडल, वहाँ का हमेशा सुंदर रहता है आभा मंडल। आप महसूस कर रहे होंगे। कल एक श्राविका कहने लगी, बोले हम आसाम गए थे और महाराज जी वहाँ तो कोई खाने पीने का कोई ठिकाना ही नहीं है, वहाँ के यार लोग तो एकदम गए बीते हैं, 99% लोग जो हैं गंदा खाने वाले हैं वगैरह वगैरह। और बोले यहाँ सुकून है, यहाँ शांति है। क्यों है? देखा जाए तो वहाँ कलयुग है और यहाँ एक तरह से सतयुग है कि आज भी आप पूरी इज्जत से, पूरी शांति से शाकाहार सदाचार में आनंदमय जीवन जी सकते। तो कली जुगो कलुस्से हिम, कलिस भावों से कलयुग होता है। आपका घर है, आपका समाज है, बताइए कलयुग है कि सतयुग है? सतयुग में है कि कलयुग में है? भावों पर निर्भर करता है। ये कुछ नई सोच है काल की अपेक्षा से। तो हम बात करें तो राम का जमाना हो गया त्रेता, कृष्ण का जमाना हो गया द्वापर, और विघटन हुआ और छल कपट बढ़ गए। यहाँ तक कि बड़े बड़े नामधारी लोग, जयद्रथ जैसे लोग इतने कपट पर उतर आए कि अकेले बालक अभिमन्यु पर मारने के लिए 7-7 महारथी, इतना पतन हो गया। और उसके बाद तो इस कलयुग में और ही पतन हुआ, और ही पतन हुआ। साम दाम दंड भेद करके कैसे भी सत्ता। अगर हम 1947 का इतिहास देखें ना, बंटवारे का इतिहास देखें, तो थोड़ा और ये धैर्य रखा जाता ना, एक दिन का, एक हफ्ते का, महीने भर का और आंदोलन रखा जाता तो देश का विभाजन नहीं होता। लेकिन दबाव और सत्ता का लालच, लालच, वासनाएं, इस सारी चीजें जो हैं इस काल में पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई। दुर्योधन को साम्राज्य का लालच था, तरीके भी अपनाए, लेकिन इतने अवैध तरीके नहीं अपनाए जितने आजकल अपनाए जाते हैं। और आप किसी को भी 100% सही नहीं कर सकते। वो जाकर के गुफा में ध्यान लगा के भी बैठ जाए ना, नेताजी अगर गुफा में ध्यान लगा के भी बैठ जाएं तो उन्हें महात्मा नहीं समझ लेना। समझो, मतलब है कि पतन कितनी तेजी से होता है, वो कितने रूपों में होता है, लेकिन फिर भी आज भी दिगंबरत्व तो दिगंबर मुनि के दर्शन हो रहे हैं। तो इस कलयुग का आश्चर्य नहीं कहते। इसलिए बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि इसका चमत्कार है दिगंबरत्व के दर्शन। और जिस जमाने में बाबाओं का भी ठिकाना नहीं पड़ रहा है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और क्या से क्या कर डालते हैं, उस युग में दिगंबरत्व की स्वच्छ छवि आम जन को भी आंदोलित कर देती है, प्रभावित कर देती है, श्रद्धान्वित कर देती है। इसलिए कह रहे हैं कि कभी समझौता मत कीजिए। जैनियों का त्याग है रात्रि भोजन, हमारी मजबूरी होगी, व्यक्ति साहब भले हम रात में खाएं, लेकिन सामूहिक रूप से हम कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। ना हम रात्रि भोजन सामूहिक रूप से देंगे और ना कभी रात्रि भोजन में बुलाया जाएगा तो भोजन में नहीं जाएंगे। कार्यक्रम में जा सकते हैं, रात होने के पहले भोजन ले सकते हैं, लेकिन रात्रि में ही है उस चीज का समर्थन नहीं करेंगे। और ऐसा होना चाहिए एक तरह का
क्या बोलेंगे, आक्रोश, एक तरह का संघर्ष समाज में होना चाहिए। महावीर कीर्ति का एक प्रसंग है, बड़े संत हुए हैं, शायद किशनगढ़ वालों का सौभाग्य रहा इस धरती पर भी उनके। किसी को याद है महावीर कीर्ति यहाँ आए थे कभी? किसी को याद नहीं है? किसी को याद नहीं, बताइए। 64 में आए थे अजमेर में, तो यहाँ भी आए होंगे फिर। उनके जीवन का एक प्रसंग है। 18 वर्ष की वय में उन्होंने नमक का त्याग कर दिया, ब्रह्मचर्य का एक तरह से स्वीकार किया, ब्रह्मचारी जैसा भेष बना लिया। उनके बड़े भाई की शादी थी, विवाह था, सब लोग भोजन में गए, सब लोग शादी में गए। बारात में जाते हैं, बारात में कौन कौन गया? परस्परोपग्रहो जीवानाम, हम तुम्हारी बारात में चलेंगे, तुम हमारी बारात में चलना। संसार ऐसे ही चलता है, व्यवहार ऐसे ही चलता है, चलना भी चाहिए। तो बारात में गए, और बारात में जो व्यवस्था होती है जैसे आजकल होती है, आजकल तो पूछो ही मत, वो लगा देते हैं एनकाउंटर, क्या बोलते हैं, स्टॉल बोलो, बफेलो सिस्टम, बफर सिस्टम के बफेलो सिस्टम, भैंस की तरह घूमते रहो, जहां मुंह आए वहां मुंह मारो, ऐसे। हाँ, बुरा लग जाता है लोगों को, इसलिए अपन गिद्ध भोजन नहीं बोलते हैं। लेकिन समझो कि जैसे आजकल ये सिस्टम इतना आ गया कि आज जो लोग कुछ नियम वाले हैं उन्हें बड़ा अटपटा लगता है। उस जमाने में भोजन तो सब बैठ के ही होता था, लेकिन उसमें समस्या ये थी कि उनका त्याग था, बाहर का नहीं खाएंगे, और उन्हें शुद्ध भोजन ही चाहिए था, एक व्रती वाला भोजन चाहिए था, और वो शुद्ध भोजन उपस्थित नहीं हुआ, नहीं मिला, तो उन्हें खुद अपने बड़े भाई की शादी में जाकर के भी भोजन नहीं किया, उपवास किया। 18 वर्ष का, 19 वर्ष का युवा इतना दृढ़ संकल्पी हो सकता है, ये महावीर कीर्ति जी के जीवन का प्रसंग। इसका मतलब है कि युवा आज भी संकल्पी हो सकते हैं कि हम रात में भोजन नहीं करते हैं, बिना छना पानी नहीं पीते, भले वो आपके प्लास्टिक के डिब्बे का पीना पड़े, भले अपने रूमाल से छानना पड़े, लेकिन मैं पानी छान के पीता। कुछ तो बचा के रखो। कई बार लोग बोलते हैं, देखो ये आदमी बोतल पर रूमाल लगा के पानी पी रहा। अब इसका मजाक मत उड़ाओ, कम से कम इतना तो कहो कि कम से कम भले बोतल का ही पानी पीना पड़ रहा है, लेकिन वो एक अपना अड़ंगा तो लगाए हुए है, बीच में दिखा तो रहा है कि कम से कम हम इतना, ये हम लोग इस टाइप के हैं कि कोई दूर सा देख के समझे भाई जैन साहब, हाँ भाई क्या करें। ऐसे ही किसी भी हालत में मद्य मांस मधु का सेवन नहीं होना चाहिए। आपका स्टेटस लेवल कितना ही बड़ा हो जाए और कितने बड़े अधिकारी हो जाएं, कितना धनवान हो जाएं, लेकिन आपका स्टेटस लेवल दूसरे लोगों को शराब पिलाने से, गलत खिलाने से सही साबित नहीं होगा, उसकी इमेज नहीं बढ़ेगी। आपका स्टेटस लेवल तभी मेंटेन होगा जब अपने आप जैन धर्म के उसूलों को साथ में लेके चलेंगे। वरना लोग दो चार बेईमान तो प्रशंसा कर देंगे, भाई यार तूने तो बहुत बढ़िया व्यवस्था की थी, हमारे लिए भी तूने अद्दा बुला करके रखे थे, हमारे लिए भी तूने पौआ ला के रखे थे। वो दो चार तो कह देंगे, बाकी पूरा समाज थूकेगा, ये आदमी है यार, ये तो ये तो मतलब इस टाइप का आदमी है, शैतान है ये तो, पुरखों की सारी इज्जत पर पानी फेर दिया। हम इस पर समझें। कलुष भावों से कलयुग होता है, घर वही है। सुबह जब उठे सब आपस में जय जिनेंद्र किया, नहाए धोए नाश्ता किया, जिन मंदिर गए, सतयुग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? महाराज जी के प्रवचन सुने, बड़ा अच्छा लगा, शांति मिली,
अंतर्मुख होना चाहिए, अंतर्मनः होना चाहिए, बहिर्मुख नहीं होना चाहिए। थोड़ा अपने भीतर खोजना चाहिए। हम कहाँ बाहर बाहर, मॉडर्न युग है, जमाना ऐसा है, जमाने के अनुसार चलो, और केवल बाहर 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 चल चल करके रंगे शयार बन गए। रंगे शयार मतलब समझ में आया ना? नहीं समझो, इसी में ही भलाई है। कि समझा दें? होली का जमाना था, सीजन था। जंगल का एक शियार जो था वो भटकता भटकता गांव की तरफ निकल आया। लोगों ने, कल रंग पंचमी है, रंग बरसाना है, तो पिछले ही दिन से उनने एक ड्रम भर भर की तैयारी कर रखी थी। बेचारा आया और एक डब्बे में पूरा का पूरा पानी पीने के चक्कर में उलट गया, गिर गया। और जब बाहर निकला तो पहले तो रंग रूप कुछ और ही था, और अब रंग रूप एकदम बदल गया। साफ पानी पीने गया तो देखा कि मैं पहले कैसा दिखता था और अब प्राकृतिक दर्पण है पानी। आपको आईने में ना जब दिखे और आईना जब ना मिले तो आप पानी में झांक के देखो, साफ सुथरे पानी में आपकी छवि दिख जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, शीतल और शांत पानी में आपको अपनी छवि दिखेगी, उबलते हुए पानी में आपको अपनी छवि नहीं दिखेगी। जैसे शीतल और शांत पानी में ही अपनी छवि दिखती है, ऐसे ही शीतल और शांत स्वभाव में ही आत्मा की अनुभूति होती है, धर्म की अनुभूति होती है। उबलते हुए क्रोध मान माया से आविष्ट लोगों को धर्म की अनुभूति नहीं होती है। साफ सुथरे पानी में अपना मुंह देखा, पूरा शरीर रंग बिरंगा हो रहा, आप क्या करें? इसी पानी में गोता लगा लें, लेकिन पता नहीं पानी में कोई मगरमच्छ है और कहीं पकड़ लिया तो, और गहराई भी पता नहीं। बेचारे ने पानी पिया और आगे बढ़ा, विचार करने लगा। अब सब लोग पूछेंगे, क्या जवाब देंगे? और सुबह तो हुई नहीं कि पूछने वालों का तांता लग गया कि आपका ये रूप, आप कौन है? कई लोग तो पहचान ही नहीं पाए। कहाँ पहचान पाते हैं? हाँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जहाँ हमने 20 साल पहले चतुर्मास किया था, वहाँ जो दादाजी थे, अब जब 20 साल बाद दर्शन करने आए तो तब तो उनके सफ़ेद बाल थे, और अब आए तो काले। पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो बल्कि हमने तो पूछा कि आप उनके बेटे हैं क्या? तो नहीं नहीं, हम उनके बेटे नहीं, हम ही वो हैं। तो भाई आपके सफ़ेद बाल थे और ये क्या हुआ? आपका आशीर्वाद है।